रामपुर गांव में एक मंगलू रहता था और उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी है। अरे वो देख, आज फिर मंगलू इधर को ही आ रहा है। बेचारा अकेला ही इधर उधर भटकता रहता है। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। बेचारे की पत्नी तो अपने मायके में मजे कर रही होगी और यह अकेला इधर उधर भटक रहा है। फिर मंगलू गांव वालों की बातें सुनते हुए वहां से चला जाता है। आखिर ये दोनों मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी अपनी मायके में मजे कर रही है, लेकिन अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो मेरी पत्नी कहाँ से आ गई? ये सारी बात और मंगलू यह सब बातें सोचते सोचते अपने घर में चला जाता है और घर भी पहुंच के यही सब बातें आपस में सोचता रहता है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ खोए हुए हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? माँ, आज हमारे गांव के 2 व्यक्ति बात कर रहे थे कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मायके में है और मैं अकेला इधर उधर घूम रहा हूँ। बेटा, गांव के आदमी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन माँ, आखिर मेरा विवाह कब हुआ? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बेटा, तेरा विवाह बचपन में ही हो गया था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। लेकिन माँ, मेरा विवाह आखिर किसके साथ हुआ है और मेरी पत्नी कहाँ है? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली रामकली की बेटी के साथ हुआ था। वह चंपक राज्य में रहती है। फिर मंगलू अपनी शादी की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यदि आप बुरा ना माने तो मैं अपनी पत्नी को लेने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम अवश्य जा सकते हो। जरा मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां बांध देती हूँ, तुम रास्ते में खा लेना। फिर मंगलू की माँ इतना बोलकर उसके लिए कुछ खाना और कुछ रोटियां उसके थैली में लपेट कर उसको देती है रास्ते के लिए खाने के लिए। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मेरी एक बात को सुनते जाओ। हाँ हाँ, बोलो माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, तुम जरा ध्यान से जाना। तुम्हें चलते चलते जहाँ पर भी रात हो जाए, तुम उसी स्थान पर रुक जाना, उससे आगे मत जाना। जब सुबह हो जाए तभी उससे आगे बढ़ना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर मंगलू अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में अपनी माँ की कही हुई बातों को सोचता रहता है। फिर मंगलू को चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है और तब भी वह चलता रहता है। अरे वाह, कितना अच्छा गधा है, लेकिन इसका मालिक तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, यदि तेरा कोई मालिक नहीं है तो मैं ही तेरा मालिक बन जाऊंगा। जब मैं अपनी ससुराल से वापस लौटूंगा तो तुझे भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। तब तक के लिए तू यहीं पर आ। फिर मंगलू इतना बोलकर अपने रास्ते में आगे बढ़ता है। ओह, चलते चलते तो कितनी जोर की भूख लग गई है। मैं ऐसा करता हूँ, यही बैठकर थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। नदी तो पास में ही है। फिर मंगलू यह सब सोच के यहाँ पे बैठ के नदी के किनारे खाना खाने लगता है। आहा, मैंने खाना तो खा लिया। चलो अब जल्दी से पानी भी पी लेता हूँ। फिर मंगलू खाना खा के नदी के पास जाकर नदी में से पानी पीता है। अरे वाह वाह, इस नदी का पानी तो कितना मीठा है। वैसे मैंने पानी तो अब पी लिया है। चलो अब चलता हूँ।
अरे भाई, ये कौन सा गांव है? भैया यह चंपक राज्य है। हाँ हाँ, माँ ने यही गांव बताया था। इसका मतलब यही मेरी ससुराल है। अरे भाई, इस गांव में रामकली का घर कहाँ पर है? अरे भाई, रामकली का घर गांव के आखिर में पड़ेगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, रामकली के घर ही पहुँच जाओगे। फिर मंगलू अपने ससुराल की ओर चल पड़ता है। मुझे लगता है वो आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। चलो चलकर देखता हूँ। फिर मंगलू उस घर के पास जैसे ही पहुंचा वैसे रात हो गई और फिर वो यह बात सोचने लगा कि उसकी माँ ने उसको बोला था। अरे राम राम राम, ये क्या? मुझे तो यहीं पर रात हो गई। अब क्या करूँ? माँ ने तो बताया था कि चलते चलते जहाँ पर रात हो जाए उसी स्थान पर रुक जाना, फिर सुबह आगे बढ़ना। लेकिन मैं तो घर के अंदर भी नहीं घुस पाया और रात भी हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात यही घर के पीछे यही गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। फिर मंगलू वहीं घर के पीछे बैठ जाता है। अरे माँ, मेरी रोटी तो टेढ़ी हो गई है। अरे ये क्या? लगता है मेरी पत्नी के द्वारा बनाई गई रोटी टेढ़ी हो गई है। सुबह सुबह मंगलू उठता है और अपने सासू के घर में चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे घर के अंदर घुस आए? माँ जी, मैं आपका दामाद मंगलू हूँ। तो इसका मतलब तुम रूपमाला के बेटे हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम वहाँ से यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? अरे माँ जी, मैं यहाँ पर तो तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी। अरे ये क्या, दामाद जी तो कितने होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी भूत और भविष्य सब जानते हैं। अरे माता जी, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं दामाद जी, कहीं नहीं। अरे बेटी, दामाद जी को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह गांव की ओर चली जाती है और रास्ते पर सोचती जाती है कि उसका दामाद के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जो कि भूत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। अरे धनिया, क्या बात है? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे गधे को खोए हुए। गधे का बोझा खुद ढो ढो कर मैं परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मेरे गधे का कोई भी पता नहीं मिल पाया। पता नहीं वो कहाँ पर हो। अरे धनिया, तू परेशान ना हो, मैं तेरे गधे को पल भर में ही ढूंढ सकती हूँ। लेकिन वो कैसे माता जी, मैं कुछ समझा नहीं। धनिया, मेरा दामाद बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। फिर मंगलू की सास यह सोच कर जाती है और पूरे गांव में अपने दामाद के बारे में बताती है कि वह भूत और भविष्य देख सकता है, उसके पास अनोखी शक्तियां हैं। दामाद जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरा गधा 4 दिनों से लापता है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम मेरे गधे के बारे में कुछ बता सकते हो कि इस वक्त में? फिर उस गांव वाले की बातें सुनकर मंगलू समझ जाता है कि वह जो जंगल में गधा देखा था
वह इसी का है। और फिर वह इस गधे के बारे में बता के अपने बारे में वाहवाहियाँ लूटना चाहता है।